रणभूमि में घायल कर्ण से कृष्ण ने ली परीक्षा, अर्जुन भी हो गए नतमस्तक। रोचक है कथा। कर्ण रणभूमि में घायल पड़े थे और अर्जुन उनका उपहास कर रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं कोई दूसरा कर्ण जैसा वीर है, ना ही दानवीर। दोनों परीक्षा लेने कर्ण के पास पहुंचे और अर्जुन उत्तीर्ण हुए। जब जब दान की बात आती है, दुनिया कर्ण को याद करना नहीं भूलती। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसी क्या कहानी है कर्ण और दान के बीच? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी को। महाभारत का युद्ध चल ही रहा था और सूर्यास्त होने के कारण सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया था, इसलिए वह अहंकार में चूर था। वह अपनी वीरता की डींगें हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगा। श्री कृष्ण ने की कर्ण की तारीफें देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र है, उसके कवच कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम उस पर विजय पा सके हो, अन्यथा उसे कोई पराजित नहीं कर सकते थे। कर्ण केवल वीर ही नहीं अपितु दानवीर भी है, उसके जैसा दानी न आज तक हुआ है, ना ही कभी होगा। कर्ण की इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया और वह तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन हाव भाव समझ गए और बोले, हे अर्जुन, कर्ण अभी भी रणभूमि में घायल पड़ा है, तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। कृष्ण और अर्जुन ने ली कर्ण की परीक्षा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली और कर्ण की परीक्षा लेने के लिए दोनों ने ब्राह्मण का भेष बनाया और उसके निकट जा पहुंचे। मरणासन होने के बावजूद भी कर्ण ने उन्हें प्रणाम करते हुए वहां आने का हेतु पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा हिचककर बोला, हे भूदेव, मैं रणक्षेत्र में घायल पड़ा मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सारी सेना भी मारी जा चुकी है, अब मैं आपको भला क्या ही दे सकता हूँ। श्री कृष्ण बोले, राजन, अब हमें खाली हाथ ही लौटना होगा, परंतु अगर हम खाली हाथ लौटे तो आपकी खूब बदनामी होगी। लोग आपको धर्महीन राजा के रूप में याद करेंगे। ऐसी स्थिति में भी कर्ण ने श्री कृष्ण को दिया दानत भी। कर्ण बोला, ठहरिए भूदेव, मुझे बदनामी का भय नहीं, लेकिन मैं धर्महीन होकर नहीं मरना चाहता, तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। निकट ही पड़े एक पाषाण से कर्ण अपने 2 दांत तोड़ते हुए बोला, मैंने सर्वदा सोने का दान ही किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण से बने दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण बोले, राजन, हम ये स्वर्ण नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि यह झूठा भी है और इस पर खून भी लगा है। तब कर्ण घिसटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा को याद किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा और भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज धारा निकलने लगी। कर्ण ने उस धारा में दांतों को साफ किया एवं उन्हें देते हुए कहा, हे देव, अब ये स्वर्ण झूठा नहीं अपितु शुद्ध है, कृपया अब इसे ग्रहण करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने दिए कर्ण को दर्शन एवं मोक्ष। अर्जुन और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और ये देख कर्ण भावुक हो गए। तब श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कर्ण, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी दानवीरता का गुणगान हर ओर किया जाएगा। तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारे गुणगान करती रहेगी और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। ये पूरी लीला देखकर अर्जुन भी कर्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए।